साथ वो अच्छे प्लान्स के साथ आ सकते हैं। देखिए, प्लान्स आप जितने भी बनाएंगे इस ड्रॉप क्लैश को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमने पास्ट में भी देखा है और ये हम दोबारा भी देखेंगे। रेवेनेंट एक स्पार्क स्प्रे कॉर्ड, वहां पे टाउन सालंग ने एक नॉक निकाला जरूर है, बट फीनिक्स के साथ ये लड़ाई ये हम हर टूर्नामेंट में देखते आए हैं। बट अभी तक के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर से ये दो टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, और रेवेनेंट एक्सपार्क सच में बैकफुट पे स्प्रे कॉर्ड को तो यहाँ पे चाकू मार के खत्म किया है पूरी तरह से। रेवेनेंट एक्सपार्क अब इस फाइट में बैकफुट पे है, बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि आप देखिए उन्हें गन नहीं मिला इनिशियली और वो अपने ऊपर वो नॉक आना, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को गंवाना, ये बहुत ज्यादा बुरी खबर आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है। प्रेशर आप देखिए, आपने खिलाड़ी को रिवाइव भी देना है, साथ ही साथ आपको अटैक भी करना है, और वो होते हुए फिलहाल तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि फीनिक्स वो स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें एग्जैक्ट पता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन मैं जो करके उस परफॉर्मेंस को याद करता हूँ जहाँ पे वीकेंड में वो क्लच करके दिखाया गया था। क्या एक बार फिर से जोकर वो कारनामा यहाँ दिखा के जाएंगे, क्योंकि जरूरत है फिलहाल टीम को। देखिए, जोकर ने वहां पे हंसते हंसते वीकेंडी में अपोनेंट की हंसी बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ पे तो रेवेनेंट एक्सपार्क फंस चुका है। फीनिक्स अगर देखा जाए तो उनके पास इन इलाकों में खेलने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है, और हमने कई बार इनको रेवेनेंट एक्सपार्क को परेशानी में डालते हुए पास्ट में भी देखा है। टीम वेनम के नाम से जब खेलते थे तब भी बहुत अच्छा खेलते थे, नाम स्विच हुआ, गॉड्स रेन से ये टीम आई, बट वहां पे परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिप आया, लेकिन ड्रॉप क्लैशेस तो तब भी वो करते थे। और अब जब वो फीनिक्स के नाम से उतरे हैं मैदान में, मुश्किलें यहाँ भी बढ़ती हुई। बट फ्यूरी को देखिए, थोड़ा पार्कोर स्किल्स दिखाना चाहते थे, सफल हुए नहीं, सीधा टेरेस पे जाते तो ज्यादा फायदा मिलता उनको, बट अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। डिफेंडिंग चैंपियंस की शुरुआत यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, और फीनिक्स उनको कह रहे हैं वेलकम टू रियलमी बीजीएस 2025 द ग्राइंड। फीनिक्स भी मुझे लगता है कि बहुत स्लो कर चुके हैं अपने आप को। इनके पास लूट है, इनके पास नंबर है, उसके बाद भी आप देखिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि वो सीढ़ियां चढ़ना है, और वहां पे हाइट का एडवांटेज, वो हेड आप दिखा सकते हो सबसे पहले, इसी के कारण वो ग्रेनेड से मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत बन सकती है। और वो ग्रेनेड आप देखिए वहां पे कुक किया गया, थ्रो भी किया जाएगा, जोकर स्प्लैश डैमेज, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ वो नॉक निकाला गया, बट जोकर एक खिलाड़ी को फिलहाल वहां पे डाउन किए। चैंपियंस गए, बट सोल उनकी बारी है ओजी के खिलाफ इस फाइट के अंदर। वो जीतने के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। लाइनअप के ऊपर भी नजर डालना चाहूंगा, बट नकुल एचपी बहुत कमाई है। हंटर्स आए हैं यहाँ पे और हंट करना चाहते हैं ओजी को। विस्गॉड ऊपर जा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी गाड़ी लेके आ चुके हैं। अटैक को रोकने की कोशिश यहाँ पे विस्गॉड की तरफ से, बट सोल वो चाहते हैं इस फाइट में जीत हासिल करें, बट AKOP इज अ टॉप क्लास प्लेयर, वी ऑल नो दैट। हंटर्स उनको भी डाउन किया गया, एक स्पार्क ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और अब है सोल की बारी। 3 प्लेयर्स गवा दिए उन्होंने। एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहां से जो रोटेट करके आ रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। इस नायक के कंपाउंड्स की तरफ भी यहाँ पे काफी सारी टीम जा चुकी है, वहां पे भी काफी सारे एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट सिम की बात करें, ओरेम के पोको को वहां पे नॉक करने में वो कामयाब हो चुके। कंफर्मेशन क्या मिलेगा, इस पावर भी अगर आप देखें तो वो भी अपने इस फाइट की शुरुआत करते हुए, लेकिन सिम बीएड बाबा को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके। ये स्प्रे क्लोज हो सकता है, कनेक्शन बना, नॉक बना, सिम तीसरा ये नॉक यहाँ पे निकालने में कामयाब हो गए। ये चौथा नॉक कंफर्मेशन में ढूंढेंगे। इस प्लेयर में भी कोई कमी नहीं, काफी रोल्स बदले हैं थ्रू आउट द इयर्स। असोल्टर, IGL, कोच, एनालिस्ट, नाउ अ प्लेयर, जो इस टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। बट गॉब्लिन को जॉनथन ने खत्म कर दिया। मतलब ये फिनिश फीट देखने के लिए हम सब तरसते हैं कि गॉब्लिन का नाम आए, जॉनथन का नाम आए। पहला मुकाबला तो जॉनथन के लिए काफी अच्छा जाता हुआ, और सिम को देखिए रेड इनके हाथ में, और गॉब्लिन पूरी तरह से बैकफुट पे। नियो अभी भी बचे हैं वहां पे, और हमने पहले भी देखा है पास में नियो क्लचेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो रिवाइवल देने की जरूरत है, ग्रेनेड से बचने की जरूरत है। चलिए रिवाइवल का ऑप्शन गया, ग्रेनेड क्या उससे यहाँ पे बच पाएंगे, क्योंकि एडवांस करके उनकी तरफ बहुत कमाल के वो ग्रेनेड फेंके गए और उसके बाद खत्म किया गया। हालांकि वो फीनिक्स की तरफ हमें वो फिनिश पॉइंट जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। आपने डैमेज जरूर दिया, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो काफी थी नहीं। बट 7 टोटल फिनिशेस इनके तरफ से निकाले जा चुके हैं। फीनिक्स के पास एक बहुत अच्छा एंगल जहां से सिम को आपने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन अब सिम को समझना पड़ेगा कि कैसे भी करके वहां से निकले, और पंख पहुंच चुके ऑलरेडी उनके पास व्हीकल के साथ, तो रोटेशन वहां से काफी आसान होगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सर्वाइवल के बारे में फिलहाल सोच रहे हैं, क्योंकि केवल 2 खिलाड़ी 4 टोटल फिनिशेस निकाले गए। उसके साथ अगर प्लेसमेंट कमाने में कामयाब हुए तो एवरेज काफी अच्छा हो सकता है इस मुकाबले में। लेकिन
एडमिनो अब ये थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। अभी हमें जॉनथन देखने को मिल रहे थे, वो नॉक हुए, वो पीछे हटे। एडमिनो अब थोड़ा सा आगे जाके वो इन्फॉर्मेशन ले रहे, डैमेज दे रहे, और सर्कल का पूरा वेस्टर्न कंट्रोल तो आ चुका है, कंपाउंड से सर्कल जा चुका है। अब उस कंपाउंड को छोड़ के तो आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो सर्कल का बहुत ज्यादा डैमेज देगा। एडमिनो फाइनली सरप्राइज हुए, लेकिन बचने में भी कामयाब है। सेम जब तक साथ है तो डरने की क्या बात है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 10 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। सिम्प कमाल है, सिम्प बेमिसाल है, सिम्प सिम्पैस्टिक है। क्या कवर दिया उन्होंने वहां पे। एडमिनो को एक मिनी हार्ट अटैक तो आया होगा नीचे एक टीम को देख के, बट कमाल का संभाला है। सिम्प ने अपनी टीम को संवारा है। फिनिक्स 8 फ्रैग्स उनके पास जा चुके हैं और उनकी पोजीशनिंग भी कमाल रही है। फ्यूरी, एम बॉट, आलतू बचे हैं। वेनम को पहले ही गवा दिया उन्होंने। उतरते ही पहले रेवेनेंट एक्स पार्क को बाहर किया। इस टीम ने एक स्टेटमेंट दी है, हाँ आउट ऑफ फॉर्म थे हम पिछले कुछ समय से, बट जब हम फॉर्म में आएंगे वो ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा। जी हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए क्या मानिया बच पाएंगे। जवाब नहीं, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया 5वें स्थान पे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस आईजीएल की, कहाँ 16वें स्थान पे बाहर हो सकते थे सोल, वो हमें 5वें स्थान तक आते हुए देखने को मिल चुके थे। आईजीएल पारी खेल के वो गए हैं इस मुकाबले में, लेकिन अब 4 टीम्स के बीच में वो मुकाबला VXT 29% वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्कल की और इन्हें जाना है, और यही रीजन है जिसके कारण वो परसेंटेज हमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा। रेडन आगे गए, ग्रेनेड किए, लेकिन अभी भी चैलेंज इनके लिए वो सर्कल हो सकता है। इसी के कारण पहले अपने आसपास के जो एरियाज है उसे वो खाली करने की कोशिश में जुट चुके हैं। एस पावर विद अ नेड, काफी करीबी वो मामला था। नेट सही जगह पे दागा था उन्होंने, बट वहां पे जो 4AM के 2 प्लेयर्स हैं उनको भी जोन के अंदर जाना है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं। बट सिम को देखिए, इस प्लेयर को रोकना अभी के लिए तो असंभव सा होता हुआ। आखिर कितने फिनिशेस निकालेगा ये खिलाड़ी। नॉक तो निकाला है, बट फिनिश निकालना मुश्किल, और इसी के साथ गॉडलाइक का एक्सट्रीम एक्शन देख पा रहे हैं हम। किस तरीके से वो रश कर रहे हैं, कितने सारे नीड्स उनके पास हैं। फिनिक्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पे। सिम का एक और नेट, एक और प्लेयर यहाँ पे खत्म, एक और नेट सिम का, बट पीछे से सोमराज का आक्रमण, और सोमराज की वो फ्रैग्स 12 गॉडलाइक के पास है। अब ये कमाल की टीम आज इतिहास रचने को है तैयार। जोन के अंदर पूरा कंट्रोल गॉडलाइक के पास। लेकिन एक खिलाड़ी को आप देखें, वो पंग वो सर्कल के बाहर जा चुके हैं, वो बैक को काफी अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है उधर से भी किसी टीम की आने की। वो सरप्राइज एंगल भी वहां पे बना सकते हैं अपोनेंट के लिए, जो कि सर्कल की ओर बढ़ रहे, कुछ अलग करना चाह रहा है ये खिलाड़ी, जो कि पंक रहने वाले। बट इसी बीच अगर आप देखें 4AM उनके भी प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म करने की जो बात थी वो हो चुकी है, और एक प्रॉपर 4v4 बैटल हमें देखने को मिल जाएगा इस पहले मुकाबले में। गॉडलाइक के पास एडवांटेज है इस पहले ही मुकाबले में। एक चिकन उनका इंतजार करता हुआ। VXT सोमराज अपनी टीम को यहाँ पे टॉप 2 में लेके आ गए हैं वो, और ही इज अ प्लेयर वी ऑल नो दैट, जो चिकन निकालना जानते हैं। बट ये नेड एडमिनो का कमाल साबित हुआ। सोमराज डाउन हुए और बाकी प्लेयर्स अभी जोन के एज पे फंसे हुए। क्या एस पावर, क्या टॉय, क्या रेडन यहाँ पे गॉडलाइक के इस आक्रमण को रोक पाएंगे? क्या इनको हराना पॉसिबल भी हो पाएगा? शॉट अभी भी दिए जा रहे हैं। टॉय दूसरी तरफ वो निकल चुके हैं, और एस पावर स्मोक्स बिछा के वो भी आगे आना चाहते हैं। जी हाँ, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल पंक के ऊपर नॉक आना, बातचीत बराबरी पे आ चुकी है। 3 बनाओ 3 की सिचुएशन, पंक को रिवाइव देना पड़ेगा। VXT को समझना पड़ेगा कि यही वो मौका है जिसमें वो स्लैम इन कर सकते हैं। अदरवाइज पंक अगर वहां पे रिवाइव हो गए तो फिर VXT के लिए मुश्किलें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पावर एडवांस करते हैं, उन्हें पता है कि वो कम बैक करने का वो मौका नहीं देंगे। पंक को स्लैम इन इतना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्या वो करेक्शन बन सकता है? गए आगे, डैमेज दिए, नॉक किए, सेव पीछे से वो कर पार देने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन ट्रॉय बहुत ज्यादा ओपन में, उन्हें भी डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने के लिए काफी नहीं था। 2 मात्र प्लेयर गॉडलाइक की तरफ से। VXT उनके पास है अब 3 खिलाड़ी। ये टर्न अराउंड का माल था। इस पावर का रश देखा आपने? उन्होंने गाड़ी से उतर के वहां पे शॉट देके उस प्लेयर को भी खत्म किया। 2v3 का मुकाबला के गॉडलाइक के हाथ से ही चिकन जा सकता है, बट जब तक जॉनथन है तब तक नहीं। एक शानदार नॉक निकाला रेडन के ऊपर। 15 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। ये अभी रियल भी BGIS का ग्राइंड फेस चल रहा है, और ऐसा लग रहा है मैं ग्रैंड फाइनल्स देख रहा हूं। बट एस पावर, इस खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी अपनी टीम की। शॉटगन उनके हाथ में, शॉट लेते हुए सिम के ऊपर। मुश्किलें बहुत है, 2 तरफा वार इनके ऊपर होता हुआ रिलोड करने में मजबूर इनको करा गया है। क्या वो आगे जाके क्लच निकाल भी सकते हैं? पावर टेक्स अनदर वन डाउन, बट जॉनथन द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर हैज डन इट अगेन।
के नाम से फाइनल्स तक पहुंचे थे। जी हाँ, बढ़िया रिकॉर्ड रहा है अभी तक आरू का। और आप उसमें ओआर भी आप काउंट कर ही लीजिए क्योंकि बीएमपीएस भी उन्होंने बढ़िया ही खेला था। मतलब आरू के लिए तो पूरा सफर बीजेएमआई का बढ़िया ही रहा है। पर इन सब के बीच में शैडो का एक शानदार वो ग्रेनेड, एम बॉर्ड और फ्यूरी 2 खिलाड़ी डाउन करे गए। एक और खिलाड़ी वो भी यहाँ पर पकड़ा गया, वेनम वो डाउन कर दिए गए। अल्तू एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, उनको भी समाप्त किया और जीत की दरकार लगा के वो अब इस बार भी आए हैं। अब देखना ये है कि ओवेस, ऐश, ये दोनों ही खिलाड़ी मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या फिर नहीं। पर ये क्या हुआ, माफिया, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया स्पिरो, क्योंकि विज़गॉड वो तो उनके सामने खड़े हुए थे और एकेओपी को आप देखें कि उन्होंने उजी से इतना दूर का शॉट कनेक्ट किया। और मैं आपसे कह भी रहा था कि एकेओपी की जो पोजीशनिंग है वो टीममेट बिट को कहीं से भी पता नहीं थी और उसका फायदा इस वक्त एके ने जरूर उठाया। पर ऐश वो अब उनके सामने, ऐश को पता चल चुका है इस वक्त एकेओपी कहां पर मौजूद है। उजी ज्यादा गोलियां है नहीं और सेकेंडरी वेपन इस वक्त एकेओपी के पास मौजूद नहीं है। ऐश वर्सेस एकेओपी, यूएमपी वर्सेस उजी के बीच की ये बैटल, नो डाउट उजी का फायर रेट तेज है पर गोलियां उनके पास ज्यादा नहीं है। पर ऐश वेरॉन को उन्होंने डाउन किया है और अब एकेओपी के ऊपर पूरा भार। जी हाँ, भार तो है। नॉक प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश भी वहां पे वो करते हुए, बट ऐश जरूर एक और प्लेयर को गिराना चाहेंगे। रीलोड कर लिया वहां पे खड़े खड़े उन्होंने, ये बहुत स्मार्ट चीज उनकी तरफ से। और जितनी देर तक उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करा वहां पे पंक एक आखिरी प्लेयर बचे पर अब सोल वर्सेस टीम मेडल के बीच की फाइट है। मान्या वो डाउन करेंगे, थंडर बिजली बरसाते हुए वो नजर आए मान्या, उनको भी डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। नकुल, रॉनी दोनों डाउन हुए और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे पर ज्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ टीम तामिलाज 6 फिनिशेस हो चुके हैं। देखिए, जाते जाते थोड़ा सा परेशानी में तो डाला है वो 2 फ्रैग्स एक्स्ट्रा जो निकाल दिए इनके ऊपर, शायद वो चिकन डिनर के सपने पे रोक लगा दी। बट एस पावर फाइट करते हुए सुपरमैन को उन्होंने डाउन किया। देखिए, वीएक्सटी के लिए जोन में जाना मुश्किल है और जोन में पहुंचना है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक का एलिमिनेशन पिछला मैच बहुत अच्छा और इस मैच में इतने कंसिस्टेंट साबित नहीं हुए। लेकिन ई स्पोर्ट्स मीनवाइल 2 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और एक और नेड हेक्टर के हाथों में। ये जादूगर है ये प्लेयर, कमाल का एफर्ट उनकी तरफ से। और लीज टीम के अब एक लौती होप, क्या ये खिलाड़ी कुछ खास कर पाएगा? जिन्हें लेजेंड का नेड, नियो भी डाउन। अब 2 टीम्स के बीच में एक करारी फाइट है, बट भूलिए मत एक टीम का एक प्लेयर बचा है, रेवेनेंट एक्सपार्क का एक प्लेयर बचा है। बट स्लग बेहतरीन तरीके से एक नॉक निकाला, एक और नॉक यहाँ पे निकलता हुआ जोन के बाहर से। कमाल का एफर्ट चल रहा है यहाँ पे। K9 they are playing on a different level, बट कहना पड़ेगा रेवेनेंट एक्सपार्क का एक प्लेयर अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा है। देखिए नाम क्या है उस खिलाड़ी का, जोकर। पहले भी हमने उनको क्लचेस करते हुए देखे और एक बार फिर से वो प्लेयर अकेला बचा हुआ अपनी टीम से। निंजा बॉय आगे बढ़े, थंडर को देखा, उनको डाउन किया गया और अब मेडल ई स्पोर्ट्स उनके एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए प्रिंस, जी नहीं एक और खिलाड़ी शायद वहां पर मौजूद रहेंगे, जी नहीं वो तो खैर डाउन है। थंडर उनका एलिमिनेशन हुआ और अब प्रिंस वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। जोकर इस बार वो कारनामा नहीं कर पाए, जोकर का एलिमिनेशन। और K9 पिछले मैच में 0 के साथ एलिमिनेशन और इस मैच में 15 फिनिशेस, माफ करिए 5 फिनिशेस और जो 10 प्लेसमेंट पॉइंट है शायद वो उनको आसानी से मिल पाए। जी हाँ, ये एचपी बहुत कम हुई है। रिको ऊपर की साइड पर मौजूद है पर उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत। लेजेंड फाइनली उनको डाउन किया गया रेडन की तरफ से। वीएक्सटी पिछले मैच में फिनिशेस तो निकाले थे पर स्प्रे गॉड मोलोटॉव के साथ वो खिलाड़ी तैयार और S12 के बहुत ही ज्यादा अग्रेशन दिखाया और एक बार फिर से वो अग्रेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। व्हीकल लेकर के सीधे वो स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे और वहां पे टीम वर्सेटाइल उनके एक प्लेयर नॉकड आउट पे थे और आते ही वो ओपनिंग नॉक निकाला है विज़गॉड ने और देखते ही देखते पूरी टीम का सफाया। विज़गॉड उनके पास 6 टोटल। क्या उनके पास हीलिंग से यानी देखने वाली बात रहेगी। पर सिंसिनाटी किड्स वर्सेस रेवरेंट TX उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। हंटर्स एक ग्रेनेड के साथ डिस्ट्रैक्शन का काम करता हुआ हेक्टर, करीबी मामला हो सकता है पर अब इन दोनों ही प्लेयर्स को निकलना होगा। शैडो निंजा बॉय के द्वारा डाउन हुए। K9 पूरा मौका है कि बैक टू बैक वो 2 चिकन डिनर निकाल पाए। जोकर इसी बीच वो डाउन हुए। हंटर्स उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। मान्या एक बार फिर से एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से 4 AM, वो तो बहुत पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। इस मैच में प्रदर्शन उनका बिल्कुल भी अच्छा आया नहीं और 4 मिरेकल उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। पर स्प्रे गॉड क्या बढ़िया अभी तक उन्होंने खेल दिखाया अपनी टीम के लिए। ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और क्या अच्छे तरीके से वो गाड़ी लेकर निकलना चाहते थे पर सामने लिखिता ई स्पोर्ट्स उन्होंने देख लिया। ओमेगा वो भी बाहर हुए, स्प्रे गॉड उनका भी एलिमिनेशन। और अब एक 4v4 की बैटल है, काफी दिलचस्प ये पूरी फाइट्स हमें देखने को मिली।
लेकिन अब लिखिता ई स्पोर्ट्स वर्सेस सिंसिनाटी किड्स की फाइट जहां पर माइटी उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला है, गॉब्लिन डाउन है और ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे नॉक आया है। साइरेक्स की बात करें वो रिवाइवल के लिए आगे गए हैं और सिंसिनाटी किड्स वो चाहकर भी ओपन में आगे नहीं जा सकते। एक हायर ग्राउंड एडवांटेज अभी भी आप कह सकते हैं कि टीम लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन उनको भी ओपन में आगे आना पड़ेगा। नियो उनके पास एक बढ़िया एंगल और धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा क्लोज इन कर रहे हैं, सर्कल के अंदर आ चुके हैं लिखिता ई स्पोर्ट्स। वहीं बात करें सिंसिनाटी किड्स की तो अभी भी वो हार्ड कवर्स हैं जो उनके पास मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब फाइनल सर्कल आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडवांटेज आप सिंसिनाटी किड्स को वहां पर दे ही सकते हैं, क्योंकि लिखिता उन्हें ऊपर से नीचे आना है, बहुत आसानी से वो स्पॉट करे जाएंगे। पर जी नहीं, इस तरीके से पीक की जरूरत थी नहीं। जूसी हेक्टर के द्वारा वो डाउन कर दिए गए और अब 3v3 की प्रॉपर सिचुएशन होने वाली। जायरेक्स वो थोड़े बहुत ग्रेनेड्स कर रहे हैं स्मोक के अंदर, रैंडम जो ग्रेनेड्स थे वो किए गए, पर एक स्टन ग्रेनेड का भी यूज किया गया और वो दोनों प्लेयर वहां पर फ्लैश्ड आपको दिखाई दिए। पर जायरेक्स वो थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा फिनिशेस चाहते जरूर है, पर जायरेक्स उनको भी जोन के अंदर आना है। वो खिलाड़ी जोन के बाहर क्यों है, डैमेज उनको पड़ता हो, पर हेक्टर वो पेड़ का कवर लेने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है, पर वो भी डाउन हुए। पर जायरेक्स वो डाउन हुए। नियो एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम और अब फ्लॉक के कंधे पे मुझे बता रही है 1v1 की वो बैटल, लेकिन जी नहीं। पर चलिए शुरुआती फाइट टीम रेवेनेंट एक्सपार्क और सामने है टीम तबला। शुरुआत हो चुकी है, दो खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है और ये है वो रेवेनेंट एक्सपार्क जिनको हम जानते हैं। आप अग्रेशन देखिए, ऑन पॉइंट देखने को मिलता हुआ और प्ले गॉड एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन वो करके गए। 2 फिनिश उनके खाते में। इंटरेस्टिंग रहेगा अगर वो बोर्ड से जाना यहाँ पे सही समझेंगे तो। जी हाँ, और टाइमिंग भी मैटर करती है क्योंकि लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी उन्हीं कोस्टल एरियाज के अराउंड है। बट 4 AM निकलना चाह रहे थे रेवेनेंट एक्सपार्क, उनको वो बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मिली है K9 एक ऐसी टीम जो कभी हार नहीं मानती और एक और टीम ऐसी जिनको अपोनेंट्स को हराना आता है, वो है टीम गॉडलाइक। और उनके सामने लोअर ग्राउंड पे मेडल की चुनौती और जॉनथन के नेड्स हम सब जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं। एक और नेड, एक और शिकार और जॉनथन स्लोली एंड स्टेडीली सही, बट मुझे लगता है ये प्लेयर अपनी प्राइम की तरफ बढ़ता हुआ। और दूसरी तरफ पंक को देखिए, वो भी यहाँ पे लड़ने के लिए है तैयार। इस कप्तान ने आके इस टीम का रवैया बदला है और इस कप्तान ने आके एक जीत का रास्ता खोला है। टीम मेडल पूरी तरीके से बैकफुट पर। अब एक 2v4 की सिचुएशन है, लेकिन बढ़िया पलटवार वहां पे किया गया। सिम्प उनके कंधे पे जिम्मेदारी एडमिनो, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा देर लगेगी नहीं और सिम्प एक बार फिर से वो सेवियर का रोल में। जी हाँ, और अभी के लिए मैन एडवांटेज वो टीम वर्सेटाइल के खाते में जाता हुआ। एडमिनो उनके ऊपर भी 2 तरफा वार हो रहा है क्योंकि अब तो लिखिता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। हेक्टर का वो ग्रेनेड क्या उनको पता है क्या वो सही ठिकाने पे जाएगा? जी नहीं। और अब एडमिनो एक नेड के साथ सामने गॉब्लिन, वो बूस्टर जरूर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मात्र स्प्लैश डैमेज ही है जो उनको मिल पाएगा। और इन सबके बीच में आप 8-बिट को देखिए कि वो कितनी चतुराई के साथ सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली बताऊं स्पीरो, तो अभी भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये चिकन डिनर किसके पास जा रहा है, बट वर्सेटाइल थोड़े से एडवांटेज इस पोजीशन में। जी हाँ, वर्सेटाइल के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है, उनके पास पोजीशन का एडवांटेज है और ये एरिया तो उन्हीं का है ना, उनके ड्रॉप के पास का ये एरिया। बट सोमराज राज्य स्थापित अपना करना चाहते हैं। हेक्टर बचे हैं आखिरी खिलाड़ी इस टीम के। VXT दे आर ऑन फायर और एस पावर, पहले भी चर्चा करी इस प्लेयर के बारे में, इनको रोकना संभव। एक रिडेम्पशन आर्क इनका भी चलता हुआ और जताते हुए, बताते हुए, समझाते हुए कि अब इस टीम में फाइनल है ये। जी हाँ, 6 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और अब ट्रॉय की बारी, उन्होंने माफिया को डाउन किया, वो फिनिश भी सिक्योर किया गया है। टीम वर्सेटाइल उनको पता है कि ये उनके पास मौका है ज्यादा फिनिशेस लेकर के जाने का और अब एक 1v3 की सिचुएशन है। कोशिश की जा रही है वहां पर रिवाइवल देने की, लेकिन डिनाई किया जाएगा। वो इतना जानती है, बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुंबा सेरा में भी वही ड्रॉप क्लैश जो पिछली बार हुआ था दोबारा होता हुआ। बट यू नो व्हाट, एक और टीम है जो थर्ड पार्टी करना भी जानती है, वो मेडल की टीम है जो पहले सैन मार्टिन अटैक किया करती थी, बट दोबारा से एक ही कंपाउंड के अंदर ये सारे खिलाड़ी। और इस बार बिल्कुल अलग सिचुएशन, बिकॉज अब रेवेनेंट एक्सपार्क बैकफुट पे दोनों प्लेयर्स उनके नॉकडाउन। मौका जरूर है यहाँ पे कमबैक करने का और जोकर ने एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश भी कर दिया। जोकर ये हंसता हंसता खिलाड़ी बहुत वैल्यू निकालता है अपनी टीम के लिए, बट अपने प्लेयर को बचाना संभव रहेगा अभी के लिए। जोकर अंदर घुसे भी, बट शॉट बहुत कनेक्ट होते हुए उनके ऊपर। थॉमसन के साथ अर्जुन ने पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया इस गेम को। जी हाँ, काफी अच्छा यहाँ पे नॉक निकाला जा चुका है। अब जो नॉक है उन्हें कंफर्म कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे अपोनेंट को मौका दे नहीं सकते। जोकर अब इकलौते प्लेयर है जिनके पास वो पंप शॉट गन हमें देखने को मिलेगा। वेस्ट नहीं है इस खिलाड़ी के पास, माइक्रो उजी भी है ऑप्शन इनके पास रहेगा, तो क्लोज फाइट के लिए तो
तैयार है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अगर वो वेस्ट में शॉट पड़ा तो फिर जाके आसान रहेगा नहीं। दो तरफ से सैंडविच और इसी के कारण जोकर। मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजीएमआई गॉड्स भी चाहते हैं कि ये फाइट हो और इसको आप अवॉइड तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट जॉनथन, उनकी पोजीशन कमाल है। मेरे को लगता नहीं कि सोल के प्लेयर्स को पता होगा उनकी पोजीशन के बारे में। पहला नेड आया, डैमेज जरूर दिया, बट जॉनथन, इनके पास नेड नहीं है, वरना अभी तक तो नेड परेड ये कर चुके होते। इंतजार, खामोशी, दैट इज ऑल। बट सोल जैसे ही वो निकलने की कोशिश करेंगे, जॉनथन, उन्होंने देखा एक प्लेयर को, ही टेक्स नकल डाउन। दूसरा प्लेयर इनके सामने, जॉनथन टेक्स अनदर वन डाउन। इस प्लेयर ने बहुत इंतजार किया इस पल के लिए। दो प्लेयर्स को डाउन किया जॉनथन ने, बट दो प्लेयर्स अभी भी है बाकी। एडमिनो को यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाकी प्लेयर्स पंक देखेंगे या हंटर्स वहां पे फिनिशेस निकालेंगे। शायद देखा, जी हाँ देखा, एंड पंक फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। 4 फ्लैग्स गॉड लाइक को मिला इस फाइट में। हंटर्स तो पीछे देखे भी नहीं, उन्हें क्या पता नहीं चला, या वो मान चुके थे कि यहाँ से हल्का सा भी वो मूवमेंट वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। और हम जानते हैं कि कॉर्नर्स पे जब आप रहते हो तो आप मुड़ नहीं पाते, बट यहाँ पे एक कनेक्शन बना रहे, जंप किए, कनेक्शन नहीं बना, बाहर हुए। ओ जी, उनका भी हम यहाँ पे खात्मा होते हुए देख पाए। ऊपर चढ़ना पॉसिबल है, क्लच निकालना पॉसिबल है। स्लग एक चैंपियन प्लेयर है। 3 टीम्स, 7 खिलाड़ी और 8 बिट वो चिकन के बहुत करीब जा रही। स्लग कितना क्लोज गए थे इस पूरे फाइट में। रिफ्लेक्स में मुझे लगता है कि वो नॉक करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी दूर से आप ज्यादा डैमेज नहीं दे पाओगे उस शॉटगन के साथ। अब दो टीम के बीच में ये मुकाबला सीके वर्सेस 8 बिट। आदित्य को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। माइटी प्ले जोन के बाहर जाते हुए उन्हें माना कि यहाँ पे फिनिश नहीं देंगे। दोनों में से कौन कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है, पर उसके पहले इस कंपाउंड के ऊपर हमने लिखिता ई स्पोर्ट्स की फाइट बहुत बार देखी है और हर बार हमने लिखिता ई स्पोर्ट्स को जीतते हुए देखा था रावण, पर ये पहली बार होगा जहां पर लिखिता ई स्पोर्ट्स इस कंपाउंड के ऊपर शायद एक बार के लिए हार जाएं, क्योंकि अपना 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। और थंडर, क्या बढ़िया जंप शॉट। एक और खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया, पर ये क्या हुआ? ओरंगुटैन वर्सेस सोल, उनकी बीच की फाइट और ओरंगुटैन उनका एलिमिनेशन। जी हाँ, उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हो चुका है। साथ ही साथ इस तरफ भी आप नजर डालें, लिखिता ई स्पोर्ट्स भी इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। थंडर बन के आए इस रैंगल में, अकेले की वो 3 फिनिशेस निकाले। लैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होगी, वहां का सिचुएशन किस तरीके से रहेगा। पर टीम फेनिक्स, उन्होंने इस बार रेवलेंट टीएक्स का पीछा छोड़ के K9 की तरफ हाथ मारा है और सबसे पहले मुझे लगता है 20, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो गिराए गए। निंजा बॉय एचपी उनकी भी थोड़ी सी कम हुई है, पर 3 खिलाड़ी एक साथ निंजा बॉय के ऊपर प्रहार करते हुए डैमेज दिया गया अल्टो की तरफ से। निंजा बॉय वो भी डाउन और 2 खिलाड़ी K9 शुरुआती दौर में इस वक्त गवा चुके हैं। फीनिक्स इस तरफ कैसे कहेगी, वो यसनाया के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल जाते थे, बट सिवर्नी आके K9 को सरप्राइज करना, उस मैच से बाहर करना। देखना चाहूंगा कि आने वाले समय में रैंगल में क्या अलग स्टोरी लाइन बन सकती है। बट गॉड लाइक वर्सेस मेडल ई स्पोर्ट्स, ये दोनों टीम्स भी एक दूसरे के काफी आमने सामने। लेजेट, इनके पास डीबीएस है, कनेक्शन बना के पूरे चांस, लेकिन जॉनथन वो पंप शॉट गन के साथ आया। हम जानते हैं कितना ज्यादा एडवांटेज होता है अगर आपके पास वो डीबीएस हो, और दोनों ही प्लेयर्स के पास हम डीबीएस देख पा रहे हैं। एकेएम के साथ पंक आगे बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि पंक को एकेएम बहुत पसंद है, लेकिन लूट नहीं मिलने के कारण क्या उस गन की तरफ जाना वो ठीक समझे। बट जॉनथन को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। लेजेट ये भी शॉट लेंगे, हालांकि वो गेट के कारण वो कनेक्शन वहां पे बना नहीं। बचाना पड़ेगा जॉनथन को, अटैक करना पड़ेगा सिम्प को, एडमिनो को। क्या वो वक्त रहते अटैक कर भी पाएंगे? लेजेट को इनिशियली बहुत डैमेज दिया गया, लेकिन अभी भी ये जो पूरी फाइट है वो एक रुख और अलग बनता हुआ, क्योंकि यहाँ से मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी इसमें फाइट में पेस आएगी। बट प्रिंस को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। ग्रेनेड से स्लैमिन अभी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं गॉड लाइक। देखिए लेजेट, उनको वो फर्स्ट एड मिल गया और उन्होंने अपने आप को हील किया है। सिम्प, उन्होंने वेपन को थोड़ा चेंज किया तो सही, पर वहां पर प्रिंस डाउन है। अभी भी रिवाइवल का पूरा मौका मिलता है। लेजेट वो अपने डीबीएस के साथ तैयार रहेंगे। एक खिलाड़ी को उन्होंने बहुत डैमेज दिया। लेजेट एक बार फिर से उन्होंने वो शॉट कनेक्ट करा है। सिम्प वो डाउन कर दिए गए और थंडर वो बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। उन्होंने गॉड लाइक के 2 और खिलाड़ियों को डाउन किया। अब एक आखिरी खिलाड़ी एडमिनो, वो मात्र मौजूद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। थंडर रीलोड उन्होंने किया तो सही, पर एडमिनो वर्सेस थंडर की ये फाइट होने वाली है। एडमिनो वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए, पर
ये भी टॉप 2 तक अपने आप को लेके आके की तरह ये भी टॉप 2 तक अपने आप को लेके आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को मिरामार में गंवाया था और दूसरे स्थान पे पहुंचने में कामयाब हुए थे। इस मैच में भी उनकी वही कोशिश रहेगी, बट जोकर इन्हें यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। हाइट का पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे स्प्रे गॉड, लेकिन रिवाइवल वो भी दिमाग में होगा कि अपने खिलाड़ी को रिवाइव भी देना है और उसके बाद अटैक भी करना है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ रावण की इतने ज्यादा जल्दी ये सारी फाइट्स आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सर्कल कुछ अतरंगा बना हो और जो टीम्स है वो सर्कल के अंदर जाने की चाह रखती हो। नॉर्मल सर्कल है, रुइंस और वाटर सिटी का एरिया अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है। और वहीं पे रेवरेंट टीएक्स एक खिलाड़ी डाउन था, उनको आसानी से रिवाइव कर दिया गया शैडो की तरफ से। और अब सुपरमैन उनके बहुत करीब हो, ग्रेनेड और शैडो। ग्रेनेड्स बहुत कम वो चूकते हैं, पर यशु उनके सर के ऊपर, यशु का ग्रेनेड खैर वो थोड़ा दूर निकल गया, पर शैडो एक और ग्रेनेड के साथ तैयार है। एनोनिमस को आप देखिए पीछे से वो बैकअप के लिए तैयार हैं, पर रिवाइवल के लिए भी किसी प्लेयर को जाना होगा। पर शैडो वो प्लेयर अकेला आगे चार्ज करता हुआ, कम से कम एक प्लेयर वहां पर मौजूद है, वो कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं। यशु उन्होंने दूसरे प्लेयर को देखा है, पर शैडो को उन्होंने नहीं देखा और शैडो प्लेयर से और थर्ड पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अपोनेंट अभी एक और टीम का वो प्लान नहीं किए होंगे कि अगर एक और टीम आती है तो कैसे अपने आप को संभालेंगे। बट ये क्या हुआ, ग्रेनेड करने के चक्कर में वो 2 खिलाड़ी उनके सामने आ गए। टीम तमिलास, ये मौका था, ये मैच था, ये सर्वाइवल था, सब धरी की धरी ना रह जाए। बट फाइनली मिस्टर आईजीएल, ये आईजीएल नहीं है, ये असॉल्टर है, ये सब करता है अपनी टीम के लिए जिससे वो ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप पे जा सके। शुरुआत तो काफी साधारण, लेकिन मिस्टर आईजीएल की तरफ से वापसी उतनी ही ज्यादा बेहतर। देखिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रावण, बहुत जल्दी ना हो जाए ये कथन आपका, बिकॉज अब 4 AM की है बारी। 4 अग्रेसिव खिलाड़ी अब पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पे टीम तमलास के, बट यहाँ पे बहुत अच्छा नॉक निकाला है। जरूर यहाँ पे मैक्सी ने डाउन किया है उस विजार्ड को जो उनके पास आ रहा था, बट अभी के लिए तो मुश्किलें बड़ी है। K47 he got out of something amazing, फिनिशेस ज्यादा इनके पास है नहीं और टीम तमलास पहले रीसेट होना चाहेंगी। ऊपर जो प्लेयर नॉक पड़े हैं फॉक्स, अगर रिवाइवल उनको मिल गया तो जरूर उनके पास वो एडवांटेज रहेगा, बट अभी भी नेट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके ऊपर। स्मोक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं टीम तमिलास ने, एंड पॉइंट्स इस चीज के मिलने चाहिए उनको। टाइम बाय करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है और हर जगह कर दिया गया, जिसके कारण 4 AM को समझना पड़ेगा कि वो एंट्री कहां से प्लान कर पाए। मैक्सी अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे, इन्हें तो पता भी नहीं चल पाया कि इनके ग्राउंड फ्लोर पे ऑलरेडी एक टीम का कब्जा था। जब तक इस बात का पता चला बहुत ज्यादा देर हो चुका था। फॉक्स एंगल बहुत क्लियर था, लेकिन इन्होंने ग्रेनेड का ही इंतजार किया। हालांकि ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के जाने ही वाला है, क्योंकि K47 उनकी उतनी HP थी नहीं, जिसके कारण काफी आसानी से वहां पे वो नॉक निकाला जा चुका है। मिस्टर आईजीएल वो भी अब इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2 बना 2 की सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। सामने आप देखिए AKM और S12K का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्टर आईजीएल ग्रेनेड्स हर तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है एक और नॉक अगर इनके ऊपर आया तो ये पारी इनके हाथ से जा सकती है। बट फाइनली वो ग्रेनेड आया, फाइनली वो मौका आया अकेले। सेम चीज हम कह सकते हैं टीम तमलास के लिए, बट रेकनिंग स्लोली एंड स्टिली वो आगे बढ़ते हुए नेट्स का शिकार यहाँ पे वाइपर हो जरूर सकते हैं। बैक टू बैक नेट्स उनके ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे वाइपर पूरी कर रहे हैं, बट नेट्स कितनी आसानी से उन्होंने इस हर नेट को डॉज किया। वो गाड़ी के चलते उनको डैमेज इतना नहीं पड़ा है, बट अब हल्का सा वो आगे आए हैं। अभी भी कुछ मीटर का सफर और तय करना पड़ेगा अगर वो जोन के अंदर रहना चाहते हैं तो। स्मोक मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर रहा है, जिसके कारण वो एंगल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देखिए वो मिल ना पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ग्रेविटी स्लोली आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये ग्रेनेड नॉक करके जा सकता था। हालांकि आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिल गया। ग्रेविटी को वहां पे नॉक भी किया जाएगा, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। वाइपर इकलौते खिलाड़ी हैं, उनके लिए मैच आसान ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है VXT की तरफ से, लेकिन VXT को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अदर एंगल से भी प्लेयर्स आ सकते हैं। मिस्टर आईजीएल आज के दिन पे इस आखिरी मैच में उन्हीं का यहाँ पे जलवा हमें अभी तक देखने को मिला है। वाइपर अब इनके तरफ से भी आगे चलने की बारी आ चुकी है। क्या VXT के खिलाड़ी को ग्रेनेड से वो नॉक कर पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर्स कहां पे हो सकते हैं, बट उन्हें भी पता होना चाहिए कि उस पूरे रेडार पे एकमात्र वो पेड़ है, और अगर आप वहां पे ग्रेनेड फेंक पाते तो कुछ अच्छे नॉक्स आप निकाल पाते। मुश्किलें अभी भी बहुत हैं, अभी भी पता नहीं कि चिकन कौन निकालेगा यहाँ पे। टीम तमलास सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी के लिए यहाँ पे चिकन निकालना है तो वो टीम तमलास ही है, बट VXT
इस टीम ने पहले भी इरांगल के मैच में भी बहुत अच्छा खेला और आज के पूरे दिन में वो जुझारूपन दिखाया है। चाहे प्लेयर्स हो पूरे या ना हो, अंतिम सर्कल तक वो हर बार पहुंचते हैं। बट वहीं अगर बात की जाए ऐश की, वो यहाँ पे कितनी देर तक सरवाइव करेंगे, पोजीशन के बारे में लगभग अंदाजा है। बार बार नेट्स और मोलोटोव्स उनके ऊपर ही दागे जा रहे हैं और डैमेज इस बार मोलोटोव का बढ़ भी रहा है। सामने वो खिलाड़ी लीजिए फॉक्स, टीम तबलाज, कमाल का प्रदर्शन उनकी तरफ से। जी हाँ, 2 बनाम 2 की सिचुएशन अब यहाँ पे रहने वाली है। डिसाइड होगा कि 20 पॉइंट से भी ज्यादा टीम तमिलास वो चिकन डिनर लेके जाएंगे या फिर सामने 17-18 पॉइंट वीएक्सी का इंतजार कर रहा है। वो सब कुछ डिपेंड करेगा इस चिकन डिनर पे। मिस्टर राइजल के लिए हेलमेट बहुत ज्यादा बेहतर है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा बेहतर है। आखिरी के स्टेजेस में आप इतने ज्यादा फ्रेश हेलमेट वेस्ट के साथ आप आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। मिस्टर राइजल थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, इनके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज्यादा, बट वीएक्सी के पास प्लेइंग एरिया उतना रहेगा नहीं। बट मिस्टर राइजल को नॉक करने में वो कामयाब हो चुके हैं। फॉक्स इकलौते खिलाड़ी, लेवल 3 का हेलमेट इनके पास जरूर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फैक्टर रहेगा इस पूरे फाइट में। उस ग्रेनेड के साथ अगर नॉक निकाला गया तो बातचीत बराबरी पे आ सकती है। वो आ भी चुकी है, लेकिन फाइनली फॉक्स वो स्प्रे किए, प्रोन डाउन किए। उन्हें पता है कि यहाँ पे जल्दबाजी करना वो गलत फैसला हो सकता है। ऐसे में सोमराज क्या अटैक करेंगे, उन्होंने अटैक कर दिया, शॉट लिया, चिकन लिया।